आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सब लोग यूथ कंपटीशन के पेपर से सॉल्व करेंगे राम काव्य, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। चलिए शुरू करते हैं। हम सर्वप्रथम आज हम पढ़ेंगे राम काव्य। शुरू करने से पहले आप सब लोग क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आइए आज का पहला सवाल, तुलसीदास विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ए ब्रजभाषा, बी अवधी भाषा, सी खड़ी बोली, डी मगही। इसका राइट आंसर है ए ब्रजभाषा। व्याख्या देखिए, तुलसीदास के विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। तुलसीदास के ब्रजभाषा में रचित अन्य काव्य हैं वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली और कवितावली। तुलसीदास जी के ब्रजभाषा के रचित काव्य कौन कौन से हैं? वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली और कवितावली। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सी उस्मान या डी केशवदास। उत्तर देखिए, राइट आंसर है बी तुलसीदास। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास हैं। रामचरित की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझे मन ही मन रहिए। के रचयिता कौन है? ए तुलसीदास, बी रहीम, सी केशव और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है ए तुलसीदास। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। के रचयिता तुलसीदास जी हैं। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? ए कृष्ण भक्ति, बी राम भक्ति, सी निर्गुण काव्य या डी शिव भक्ति काव्य परंपरा। राइट आंसर है इसका दोस्तों बी राम भक्ति काव्य परंपरा। व्याख्या देखते हैं। विनय पत्रिका राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य है। इस काव्य में 279 छंद हैं। बच्चों, विनय पत्रिका में कितने छंद हैं? 279। यह रचना ब्रजभाषा में रचित काव्य है। किसमें है? ब्रजभाषा में। इसमें तुलसीदास के दास्य भाव की भक्ति देखने को मिलती है। कवि केशवदास की कौन कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? ए रामचंद्रिका, बी कविप्रिया, सी रसिक प्रिया, डी रतन बावनी। राइट आंसर है ए रामचंद्रिका। व्याख्या देखते हैं। कवि केशवदास की रचित कृति रामचंद्रिका अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। रामचंद्रिका केशव द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। इसकी रचना 1601 ईस्वी में की गई थी। इसमें कुल 39 प्रकाश हैं। यह रामचरित्र पर आधारित काव्य है। चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया गया है। ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी कुतुबन, सी गोस्वामी तुलसीदास, डी अमर खुसरो को। इसका राइट आंसर है सी गोस्वामी तुलसीदास जी को। व्याख्या देखते हैं। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी तथा ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में रचना की है। दोस्तों देखो, तुलसीदास जी ने अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं की हैं। आइए हम चलते हैं तुलसीदास जी की अवधी भाषा की रचना देखते हैं। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नैच्छू, वैराग्य रामायण, बरवे रामायण, जबकि ये तुलसीदास जी की अवधी भाषा में रचित काव्य हैं। अब चलते हैं ब्रजभाषा के। ब्रजभाषा के देखते हैं। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, श्री कृष्ण गीतावली और हनुमान बाहुक आदि। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन।
रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्न में से किसकी है? ए भरत, बी सबरी, सी सुग्रीव और डी हनुमान। इसका राइट आंसर है भरत। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा भरत की है। उपरोक्त पंक्ति रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं। ए कृष्णदास, बी नावादास, सी ध्रुवदास और डी श्रीभट्ट। इसका राइट आंसर है बी नावादास। इसकी व्याख्या देखते हैं। नावादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे। जो नावादास जी थे ये तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवि थे। इनका जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी के आसपास हुआ है। नावादास ने हिंदी भक्तवाल की परंपरा का सूत्रपात किया है। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। नावादास ने सन 1585 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने की कुल कितनी रचनाओं उत्तरकांड संबंधी का वर्णन प्राप्त होता है? ए 2, बी 4, सी 3 और डी 1। इसका राइट आंसर है बी। गोस्वामी तुलसीदास की कुल 4 कृतियां में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है। रामचरितमानस, गीतावली, बरवे रामायण और कवितावली। तुलसीदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं बैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न और रामलला नैच्छू। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है। चलिए आइए देखते हैं। नंबर ए इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण मिलता है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। सी इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। और डी इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान किया है। इसका राइट आंसर है बी। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। यह कथन रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में एक असत्य है, जबकि दिए गए सारे विकल्प रामचरित के उत्तरकांड के संबंध में पूर्णतः कैसे हैं? सत्य है। चलिए दोस्तों ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और चैनल को और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल हिंदी सागर के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो फिर इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक